गाइस, हमारे देश में अभी तक किसी भी एयरलाइंस का ट्रांजिट हब नहीं था, पर बहुत ही जल्द नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का पहला एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब बनने जा रहा है। पर ट्रांजिट हब आखिर होता क्या है? ट्रांजिट हब में समझौता करने वाली एयरलाइंस दूसरी एयरलाइंस को अपने साथ जोड़ती है। हब बनने के बाद उसकी सभी फ्लाइट यहां से होकर गुजरेंगी। ट्रांजिट हब बनने से एयरपोर्ट में फ्लाइट का आना जाना अधिक हो जाता है। जब फ्लाइट अधिक आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगे और बिजनेस भी बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पर दूसरे एयरपोर्ट्स के कंपैरिजन में अधिक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी, जैसे पेरिस के एयरपोर्ट पर देखने को मिलती हैं। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। है ना गाइस, ये शानदार। आपको अमेजिंग न्यूज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, आप बड़े देशों की बड़ी आर्मी के बारे में जरूर सुनते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर कोई सेना है ही नहीं, ना ही वहां पर कोई पुलिस है और ना ही किसी तरह के हथियार का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। गाइस, इस इंटरेस्टिंग देश का नाम है ग्रेनेडा। सुनकर आपको अजीब लगा होगा कि बिना सेना के ये देश आखिर चलता कैसे होगा, पर बिना सेना के भी इस देश के लोग काफी खुश हैं और यहाँ के काफी लोगों ने तो सालों से अपने घरों के आगे ताले तक नहीं लगाए हैं। अब तो वहां के लोगों का स्लोगन भी बन गया है, नो आर्मी। है ना गाइस, अमेजिंग फैक्ट। गाइस, सदगुरु ने मार्च महीने में 100 दिन 30,000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा जर्नी टू सेव सोइल की शुरुआत की थी। पिछले 50 दिन में सदगुरु ने यूरोप के अधिकांश हिस्से, मध्य एशिया के कुछ हिस्सों के साथ साथ मध्य पूर्व के हिस्से की भी यात्रा की और अब भारत भ्रमण पर है। दरअसल 52% कृषि योग्य भूमि पहले से ही खराब हो चुकी है, इसीलिए सेव सोइल मुहिम बहुत जरूरी है। और सदगुरु को अपनी यात्रा के दौरान प्रत्येक देश के राजनेताओं, मिट्टी के विशेषज्ञों और नागरिकों का सपोर्ट मिला है। उनके इस मुहिम में हर जाति, धर्म, देश विदेश के लोगों ने साथ दिया है। अब तक 72 से ज्यादा देश इस सोच का समर्थन कर चुके हैं। जर्मनी के शिक्षा मंत्रालय ने तो #सेव सोइल मिट्टी बचाओ अभियान में भाग लेने की घोषणा भी कर दी है। आज सही मायने में हमें इस मुहिम में आगे आना चाहिए और मिट्टी को बचाना चाहिए। गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो। #सेव सोइल सेव अर्थ। गाइस, बाटा कोई इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 90 सालों से बाटा ने इंडियंस को यही फील करवाया कि वो एक इंडियन कंपनी है और यही उसकी सक्सेस का राज भी है। दरअसल साल 1920 में बाटा के फाउंडर थॉमस बाटा ने यह एनालाइज किया कि ज्यादातर इंडियंस गर्मियों में नंगे पैर चलते हैं, जिसके कारण गर्मी में उनके पैर जलते हैं और चोट की वजह से उन्हें टेटनस जैसी बीमारी हो जाती है। इसलिए बाटा ने अपनी एड्स में इन्हीं दोनों सोशल मैसेजेस को टारगेट किया, जिसमें उनकी पहली टैगलाइन थी गर्मी में सुखद शीतलता और दूसरे में टेटनस की अवेयरनेस को फैलाते हुए लोगों से जूते पहनने की अपील की और अपने ज्यादातर एड्स में इंडियन फेसेस को ही इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, बाटा ने अपने जूतों का डिजाइन और प्राइस भी इंडिया के अकॉर्डिंग ही रखा। गाइस, बाटा की स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल थी कि जैसा देश वैसा भेष, और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से इंडियंस के माइंड में बाटा एक इंडियन ब्रांड बन गया। गाइस, क्या आप इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।